हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा अकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पीएससी में छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में माध्यम ताप कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिया। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निर्मित कौन कौन से मंदिर ईंटों से बनी प्राचीन मंदिर की श्रेणी में नहीं है? तो इसमें पहला है खरौद का सबरी मंदिर, दूसरा है कैनवटीन मंदिर, तीसरा है पाली का शिव मंदिर, चौथा है चतुरगढ़ का महिषासुर मर्दिनी मंदिर, पाँचवा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, खंडेराव जी से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। तो इसमें पहला कथन है, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से प्रभावित भक्ति काल के कवि थे। इसमें दूसरा कथन है, इनका जन्म 1789 ईस्वी में रतनपुर में हुआ था। तीसरा कथन है, राधा विनोद इनकी प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। और चौथा कथन है कि इनकी मातृभाषा मराठी थी। तो इसमें देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य, मतलब कथन पहला, दूसरा और तीसरा इनके कथन जो हैं सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर में 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस विद्रोह इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वीर गुंडाधुर थे। और दूसरा कथन है कि विद्रोह की समाप्ति के बाद जेम्स को दीवान बनाया गया था। इसमें ऑप्शन ए है कि केवल कथन पहला सत्य है, ऑप्शन बी है कि कथन दूसरा सत्य है, ऑप्शन सी है कि दोनों कथन सत्य हैं, और ऑप्शन डी है कि दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जनजाति ग्रामों में किन्हें जिमीदारिन देवी के रूप में माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है शीतला माता, ऑप्शन बी है मावली माता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, और ऑप्शन सी है ग्राम रक्षक देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रकाशन में रामराव चिंचोलकर की विशेष भूमिका थी। दूसरा कथन है कि इसका मुद्रण काय मूसी काययूमी प्रेस से किया जाता था। तीसरा कथन है कि इसका प्रकाशन नागपुर से भी किया गया था। तो इसमें देखेंगे तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन तीसरा है वह सही है कि इसका प्रकाशन नागपुर से किया जाता था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिका परिषद के संबंध में सही कथन है। तो इसमें पहला कथन है कि इसकी अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से की जाती है। दूसरा कथन है, परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा कथन है, नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को कलेक्टर द्वारा हटाया जा सकता है। और चौथा कथन है कि परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरा और जो चौथा कथन है वो दोनों सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना कहाँ की गई? तो इसमें पहला ऑप्शन है जगदलपुर, दूसरा ऑप्शन है नवा रायपुर, तीसरा ऑप्शन है जामगांव, और चौथा ऑप्शन है माहुत। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामगांव। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, लेटेराइट एल्यूमिनियम चट्टानें किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालोद। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के
रियासतों के विषय के संबंध में गठित समिति काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट से संबंधित नहीं थे। तो इसमें कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सप्रे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद का निपटान अंतिम रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य शासन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का खरीफ तिलहन फसल नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है तिल, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन बी है मूंगफली और ऑप्शन डी है अलसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलसी। फिर अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में स्थित बुधियारमारी खनिज उत्खनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव। फिर अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरहुती। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।